जा सकते हैं सर, जा सकते हैं, बिल्कुल 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 जा सकते हैं, बिल्कुल। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार वाले हालात लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं का कितना अति सम्मान किया जा रहा है, कैसे उनको कांधों पर उठा लिया जा रहा है, कैसे खचाखच भरकर लोग पहुंच रहे हैं रैली में, उनको सुना जा रहा है, तमाम चीजें। अब आपको दिखाएंगे बीजेपी के दफ्तर पर क्या हो गया। ये अचानक से बीजेपी के दफ्तर पर पहुंची भीड़ ने ऐसा क्या कर दिया जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ। खबर यही नहीं है, खबर यह भी दिखाऊंगा। मेरठ में जो ध्वस्तीकरण का आदेश था, उस ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद जो लगातार दुकानें गिराई जा रही थी सेंट्रल मार्केट के अंदर, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर था। उसके बाद नाराज हुए लोग, नाराज हुए तो उन्होंने क्या क्या बयान दिए, वो क्या क्या कहा, बीजेपी के लिए समझ गया, बीजेपी भी समझ गई। 27 पास में तो आखिरकार मंडलायुक्त यानी कमिश्नर का एक आदेश आया, एक ऐसा आदेश जो बीजेपी के लिए खुशी भरी लहर लेकर आया था। लड्डू बांटे, आतिशबाजी कर दी, सब कुछ हुआ, लेकिन इसी में नप गए। क्या कुछ कहानी है वो आपको दिखाऊंगा। खबर नंबर 3 एक और महत्वपूर्ण खबर है कि एक कमीशन की बात अब कही जा रही है। जी हां, पे कमीशन। बिहार चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में आना जरूरी भी था, हर बार आता भाई, इस बार कैसे चूक जाता। लेकिन ये जब आया है, इसको लेकर क्या दावा किया जा रहा है, क्या बीजेपी के नेताओं को जिस तरह से दौड़ाया जा रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए, लोगों को गुस्सा शांत करने के लिए क्या दावा है वो दिखाऊंगा। और एक और खबर यह है कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंसे चोरी कर लेंगे, लेकिन एक अनोखा बयान है। बयान यह है कि 50,000 का जुर्माना लगेगा उन महिलाओं पर जो अब ज्यादा जेवरात पहनकर खड़ी हुई नजर आए, शादी ब्याह के समारोह में नजर आएंगी। मैं नहीं कह रहा हूं, दिखाऊंगा भाई, खुल्लम खुल्ला उसे तमाम चीजों को देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बात इस खबर की करते हैं। यहां देखिए क्या हो रहा है। लोगों की भीड़ अचानक पहुंचती है, नाराजगी देखिए। यह देखिए बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे हुए जो बोर्ड है उस पर कालिख पोत दी गई है, यह स्प्रे कर दिया गया। और एक ऐसे राज्य में हो रहा है दोस्तों जहां कभी सोचा भी नहीं होगा बीजेपी ने। यह देखिए, ये कौन लोग हैं? क्या ये कांग्रेस के लोग हैं? नहीं, एक आदमी रोक भी रहा है। पूरी कालिक से पोत कर रख दी। तो हुआ क्या है, इंदौर में भाजपा कार्यालय पर हंगामा हो गया। भाजपा कार्यालय इंदौर में एक व्यक्ति ने नगर निगम की अध्यक्ष की नेम प्लेट पर कालिख पोत दी, कार्यालय के सामने पुतला जलाया और जोरदार नारेबाजी की। यह सब कुछ बहुत मोहब्बत के साथ किया गया है। यह मोहब्बत के साथ इसलिए किया गया क्योंकि मसला इन्हीं तमाम चीजों से जुड़ा हुआ था। अब सोचिए, इंदौर, मध्य प्रदेश, बीजेपी लंबे समय से शासन में, 1.5 साल 2 साल तकरीबन कमलनाथ की सरकार, वरना लंबे समय से बीजेपी। एक प्रयोगशाला, जिस प्रयोगशाला पर बहुत गौरवान्वित महसूस करती है बीजेपी, वहीं उनके यहां जबरदस्त विरोध हो रहा। फिर सुन लीजिए, ये कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता नहीं है, जी हां, ये एक आम जन है, जो व्यक्ति हैं, उन्होंने नगर अध्यक्ष की नेम प्लेट पर कालिख पोत दी। अब आइए अगली खबर, जरा पहले भाई का ये बयान को सुनिए। हमारे भाई साहब ने एक बयान दिया, खबर पूरी बताऊंगा, पहले सुन लीजिए। तो ये खबर, माफी चाहूंगा इसमें ऑडियो नहीं है, लेकिन फिलहाल एक आदेश आया है। नरेंद्र प्रताप ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देते ही नप गए कमिश्नर। मेरठ के अवैध सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण के बाद मंडलायुक्त ऋषिकेश यशोद भास्कर का एक अनोखा आदेश आया। क्या आदेश था? इस आदेश में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहे दुकानों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी। आदेश किसका? सुप्रीम कोर्ट का। रोक कौन लगा रहे हैं? मंडलायुक्त। मैंने कहा ना, ताकतवर इस देश की सरकार और सरकार के सरपरस्त अधिकारी हैं तो सही। भाई सोचिए, मेरठ से थोड़ी दूर की बात तो है संभल की, वो संभल के वाले अधिकारी भूल गए। रंग पड़ जाए, भावना आहत हो जाए, हिस्सा कटवा लो शरीर का, और उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई, प्रमोशन मिलता है।
तो भैया सारे अधिकारी उसी में लग गए। सुप्रीम कोर्ट, पहले तो सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या है? खुश करना है ऊपर वाले को, हमें भी तो कुछ बनना है ना। अभी तो मंडल आयुक्त हैं, हमें भी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव वहां तक पहुंचना है। तो भाई साहब ने दे दिया आदेश। आदेश क्या दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने दिया होगा आदेश, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें आका को खुश करना है, क्योंकि अब आका के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। उनके कट्टर समर्थक और उनके जो वोटर्स हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो भाई साहब ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रखो साइड में, मैं कहता हूं, मैं हूं कमिश्नर, रोक दो ध्वस्तीकरण। ध्वस्त हुए कॉम्प्लेक्स का आवासीय प्लॉट जिसका आवंटन 2012 में रद्द हुआ, कई करोड़ की उस सरकारी भूमि को कथित पीड़ितों को अस्थायी दुकानें लगाने के लिए कब्जा देने के लिए आदेश दे दिए। यह मंडल आयुक्त का काम। इस आदेश को व्यापारियों के बीच दिखाकर बीजेपी सांसद, विधायक, बीजेपी नेताओं ने लड्डू बांटे, आतिशबाजी हुई। तभी सरकार से मंडल आयुक्त के तबादले का आदेश आ गया। 27 अक्टूबर 2025 को बीजेपी सांसद, विधायक, मेयर, बीजेपी के महानगर अध्यक्ष, नगर आयुक्त, ऐसी आवास विकास, एक्सीएन आवास विकास के साथ बैठक के बाद यह आदेश जारी किया गया था। अब यहीं पर हो गया हालत खराब, नब गए बेचारे। आइए दूसरी तरफ आज तक की खबर दिखाता हूं। 30,000 कर्मचारियों की छटनी करेगा अमेजन, और इसी को लेकर क्या कहती हैं प्रियंका भारती? इन सारे कर्मचारियों को महामानव रील बनाने की सलाह देंगे। मैं कहता हूं हाँ, हो सकता है दे दें, यही तो महामानव का काम है। लेकिन महामानव ने एक और काम किया है, जरा देखना चाहेंगे? तो जरा देखिए। 50 लाख 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी है। एबीपी न्यूज की खबर। 8वें वेतन आयोग को कब? चुनाव चल रहा है बिहार में, पहला मतदान होने वाला नवंबर में। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, इसे कहेंगे मास्टर स्ट्रोक। अरे सत्ता तुम्हारे हाथ में है, खजाना लुटा दो किसी पर, यह मास्टर स्ट्रोक थोड़ी ना कहलाया। लेकिन चाणक्य नीति। अब देखिए चाणक्य नीति को लेकर विजय कुमार बंधु कहते हैं, 8वें वेतन आयोग के लिए तेज गति से काम करने के लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई। दिल्ली चुनाव के समय 8वें वेतन आयोग की घोषणा, बिहार चुनाव के समय कैबिनेट की मंजूरी, यूपी चुनाव के समय वेतन आयोग की रिपोर्ट, आगामी लोकसभा चुनाव के समय 8वां वेतन आयोग लागू। अगर देश में चुनाव ना हो तो शायद जनता को कुछ ना मिले। लेकिन यही नहीं है, अभी तो महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज दिखाऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल क्या ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि आपके नेताओं के साथ ये सब हो रहा है? देखिए, नागरिक हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं सर, जा सकते हैं, बिल्कुल 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 जा सकते हैं, बिल्कुल। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। तो वजीरगंज के विधायक है वीरेंद्र सिंह, उन्हें कंदरिया गांव से भगा दिया गया। कुछ इस तरह मुंह लेकर निकल गए। पहले तो सोचे मैं चला जाऊंगा, याद रखना। तो उन्होंने कहा चले जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें। यहां भी देखिए जरा, यहां भी हालत क्या हो रही है। तो दिलीप जायसवाल और नित्यानंद राय दोनों को वहां से भगा दिया गया। कुछ इस तरह की हालत, क्या इसीलिए ये वेतन आयोग लाया गया है? आप सोचिए ना हालत क्या हो गई है इन सब लोगों की, कि इनके पास कुछ नहीं मिल रहा। क्या लाया जाए? हिंदू राष्ट्र लाए, हिंदू मुसलमान लाए? नहीं, एक कुछ और करते हैं। हम एक काम कर लेते हैं कि अब 8वां वेतन आयोग ले आते हैं, कुछ तो किया जाए। हो कुछ नहीं पा रहा। अभी 10,000 रुपये दिए थे, याद है आपको? उसको भी बता रहे थे कि मास्टर स्ट्रोक है। यही मीडिया वाले जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा ना ये तो उनका हक है, तो हक तो पहले भी दे सकते थे। और सिर्फ बिहार की महिलाओं को क्यों? बिहार की महिलाओं को क्यों? सबको दो। आइए, एक महिलाओं से जुड़ी खबर है। अब महिलाएं नहीं पहन सकेंगी सोने के गहने, नियम तोड़ने पर लगेगा 50,000 रुपए का भारी जुर्माना। यह पंजाब केसरी की खबर 28 तारीख की बताई जा रही है। इसे इंडिया अकॉर्डेंट ने ट्वीट किया, लिखा अब किसी भी शादी या सामाजिक समारोह में महिलाएं सीमित गहने ही पहन सकेंगी। नए नियम के मुताबिक महिलाएं सिर्फ कान के कुंडल, ना कि फुली और मंगलसूत्र ही पहन सकेंगी। अगर कोई महिला इस नियम का उल्लंघन करती है तो उस पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा इंडिया अकॉर्डेंट ने ट्वीट किया पंजाब केसरी की खबर को। अब आइए अगली खबर, एक और महत्वपूर्ण, जरा देखिए। उद्धव ठाकरे का विवादित बयान सामने आया। अब ये विवादित हो जाता है, बाकी बीजेपी वाले जो कहें वो संत की वाणी है। अमित शाह को एनाकोंडा सांप बता दिया और भाजपा नेताओं की तुलना अब्दाली से कर ली। अब अब्दाली से तुलना कर दी है तो है, यह देखिए। पॉलिटिक्स का शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। वर्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं की रैली के दौरान उन्होंने शाह की तुलना एनाकोंडा और अब्दाली से की। ठाकरे ने भाजपा पर राजनीतिक जोड़ तोड़ और जमीन हड़पने के जरिए मुंबई को निगलने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें बिजली की गति से जमीन हड़प कर भाजपा के नए कार्यालय के निर्माण का जिक्र किया। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी की तुलना हाल ही में जीजा माता उद्यान में लाए गए एनाकोंडा से कर दी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।